नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि। अमीर खुसरो टाइम्स द्वारा प्रसारित AKT न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गंज डुडवारा कस्बा स्थित QH इंटर कॉलेज में गांधी जयंती के मौके पर विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण एवं मार्गदर्शन की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र अधिकारी साहबर शाहिदा नसरीन मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन कुतुब आलम ने किया। कस्बे के गौशाला रोड स्थित QH इंटर कॉलेज में गांधी जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण एवं मार्गदर्शन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्र अधिकारी शाहिदा नसरीन ने लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर की। मुख्य अतिथि शाहिदा नसरीन द्वारा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों एवं उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जगाया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र को महात्मा गांधी के जीवन से सबक सीखते हुए खुद के प्रति सच्चे, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, अहिंसक एवं क्षमाशील बनने की जरूरत है। यह दिन न केवल राष्ट्रीय पिता को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए गहन जीवन पाठों पर भी विचार करने के लिए मनाया जाता है। जैसे जैसे छात्र अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू करते हैं, इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की शिक्षाओं और सिद्धांतों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनी आप्रोति धनात् धर्म ततः सुखम श्लोक का उदाहरण भी दिया। मार्गदर्शन से प्रेरित होकर विद्यार्थियों ने तालियों से मुख्य अतिथि का आभार जताया। इस दौरान कई विद्यार्थियों द्वारा भी क्षेत्र अधिकारी से प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब उन्होंने सहजता से दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधक द्वारा पूर्व में आयोजित हुई प्रतियोगिता में अग्रणी रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर अब्दुल वकील अहमद, महेश चंद्र, सगीर अहमद, के वशिष्ठ, दिव्यांशु तिवारी, मोहन सक्सेना, नुरुल गनी, मोहम्मद अयूब, धर्मवीर, दिव्यांशु, राजकुमार, विमल कांत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। AKT न्यूज संवाददाता शकील अंसारी के साथ प्रधान संपादक सरवर हुसैन की खास रिपोर्ट। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैम, जब आप सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तब आपका शेड्यूल क्या था? मतलब आपने अपना निजी काम, डेली वर्क और सर्विसेज की तैयारी को कैसे मैनेज करा, कैसे अलग अलग रखा? मैं बताती हूँ। मैं बहुत अर्ली एज से, बहुत ही छोटे एज से हॉस्टल में रहती हूँ। तो मेरे लाइफ का पहला प्रिंसिपल रहा, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट। अपने काम सारे खुद से ही करके। और अभी बताया ना, आपके एंकर साहब ने बताया कि गांधी जी की जो फिलॉसफी है, उसमें किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं, सारा काम आपको करना चाहिए। कोई भी 24 आवर्स नहीं पढ़ता। जो स्केड्यूल पूछते हैं, मैंने इससे पहले बताया था कि सबका अलग अलग स्केड्यूल हो सकता है पढ़ाई का। कोई सुबह ज्यादा पढ़ता है, कोई रात लेट नाइट पढ़ता है ना। कोई बहुत देर तक पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता है, कोई बहुत थोड़ी देर पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता है। तो डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। हम किसी को फॉलो, डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ लीडर। हम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाना चाहती, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि लेकिन एक कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट ए स्टूडेंट लाइफ, बी इट एन एडल्ट लाइफ, बी इट एन आप जॉब होल्डर की लाइफ में, किसी भी लाइफ में, किसी भी बंदे में, एक ट्रांसेंडिंग दिस एज बैरियर, कुछ भी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। जो जितना अच्छा टाइम मैनेजर होगा, उतनी जल्दी उसको सक्सेस की गारंटी। हैप्पी गांधी जयंती कहना। थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम। मेरा थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैम मेरा एम एक IPS ऑफिसर बनना है, तो मैम आगे कभी वक्त में अगर जैसे पॉलिटिकल प्रेशर मेरे ऊपर, क्या एनी अदर प्रेशर अगर मेरे ऊपर आए, तो मैम जैसे मुझसे कहा जाए कि आप इस केस को क्लोज कर दीजिए, ओके, तो मैम मैं अपने कैरेक्टर से सेटलमेंट करूं कि अपने कर्तव्य को पहले देखूं? अगर जैसे अगर मैंने क्लोज नहीं किया, तो मुझे मालूम है मैम मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मेरी जगह दूसरा ऑफिसर आएंगे, या फिर वो खुद सेलेक्ट करके फिर वो ना बंद तो मतलब कर ही देंगे वो। तो मैम मैं आगे इस सिचुएशन को कैसे इसने कहा पॉलिटिकल प्रेशर। हम पहले ही हमने पॉलिटिक्स को खराब समझ लिया, हमने समझ लिया कि हमारे, ठीक है बेटा, आगे बता दूं। और इसने कहा कि मैं बन जाऊंगा, मेरे ऊपर प्रेशर होगा, मैंने अगर सही काम नहीं किया तो मेरा ट्रांसफर होगा। पॉलिटिक्स इज नॉट बैड। फ्यू पॉलिटिशियंस मे बी बैड, और आई एम वर्किंग विद सो मेनी पॉलिटिशियंस।
मैं ये कहती हूँ कि उनका जॉब हमसे बहुत डिफिकल्ट है। हमारे अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? हमें तो चुन के भेजते हैं उन्हें। यस मैम। हमें जो सुना है यार आप लीडर्स, आप हमेशा ऐसे लीडर्स को चुने जो हमारे लिए अच्छी बातें करते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे लिए ये लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा। जब कंप्यूटराइजेशन आई थी ना इंडिया में, तो सब बोल चले यार सारी जॉब चली जाएगी। सबसे ज्यादा जॉब किसने दिया? कंप्यूटराइजेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो नेवर कंसीडर पॉलिटिक्स अ बैड थिंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड वी हैव most of our leaders are wonderful. Their policy may not, we may not agree with their politics. हो सकता है कि हम उनके politics से, उनके policy से agree नहीं कर रहे हो, it doesn't mean कि they are wrong. We should try to understand the crux of that policy. हमेशा आपको कोई भी पॉलिसी बुरी लग रही है, मैं बता रही हूँ हमारी हर पॉलिसी संविधान से किसी न किसी तरीके से अलाइन होती है, सारी पॉलिसी। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमें लगता है कि ये चीज बड़ी खराब है हमारे साथ, लेकिन बहुत अच्छी होती है वो चीज। हम कई बार चीजों के इतने हम एक न्यू नॉर्मल अपने लाइफ में ले लेते हैं। हमें लगता है ये चीज तो बहुत कॉमन है, ये तो होनी चाहिए। जैसे मदर सिस्टम इम्प्लीमेंट, हमें लगता है तो होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी मुझसे बच्ची ने पूछा कि कैसे फिट रहती हैं आप, है ना? लड़कियों को कन्फाइन करना अच्छा होना चाहिए। कोई अगर ऐसे लॉ बना देता है जिससे विमेन को इक्वल राइट्स मिल जाते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए ना, हमें बुरा। पॉलिटिकल प्रेशर की तुमने बात की, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। तुम घर में तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, मम्मी पापा का प्रेशर है, प्रेशर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बिना प्रेशर के काम करोगे तो फिर काम ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें फिर नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एथिकल डायलेमा की तुम बात कर रहे हो, है ना बेटा, कि मतलब सही है गलत है इसमें हम चुन रहे हैं। हमें सिर्फ ऑफिसर एक ऑफिसर नहीं होता, सिर्फ हम इस तरह चलने के लिए नहीं होते सीधे चले। हमें वी हैव टू बी वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो, हमें अच्छे से मैनेज भी करना चाहिए। कई बार हमारी ऐसी बात जैसे आज ही मैं एक बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी वाली फेमिनिस्ट, मैं विमेन के पूरे कंप्लीट फ्रीडम में बिलीव करती हूँ, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस में बिलीव करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बातें जो भी बोली बहुत ही एक लिमिट में बोली, जो हमारी सोसाइटी जितना एक्सेप्ट कर पाई उतना ही मैंने बोली। ठीक है, तो हमें पूरी फ्रीडम होती है बेटा सिस्टम में काम करने के लिए। लॉज होते हैं, बेस्ड ऑन लॉज हम काम करते हैं। ठीक है, और कभी भी ऐसा लगता है कि कोई इंडिविजुअल, हम सारे पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहते, कोई इंडिविजुअल तुम पे प्रेशर कर रहा है तो ठीक है ना, तुम सही काम करो, तुम्हें हटा के क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसी दूसरी जगह भेजेंगे, वहां जाओ वहां काम करो। हमने बहुत सारी मूवीज बनी जिसमें बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर्स को हटा के साइड में कर देगा और वहां जाके उन लोगों ने वो नाक पे दम किया। ये एग्जाम्पल है, बहुत सारी मूवीज है ना, नाक पे दम कर देते फिर वहां से भी हटा देता हमको। तो ये हर जगह चलता है, सिस्टम हम ही से बनता है। पॉलिटिक्स में भी हम ही लोग जाते हैं, है ना? आईपीएस में हम ही बनते हैं और पॉलिटिक्स में भी हम ही जाते हैं। तो आईपीएस और बीपीएस या फिर जो ऑफिसर एट ऑल लेवल इंडिविजुअल गलत होता है, पोस्ट गलत नहीं होता। इंडिविजुअल में भी रॉन्ग, लेकिन वो सिस्टम पूरा गलत नहीं होता। उसमें पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई विश कि तुम ऑफिसर बनो और मेरी बात को याद करो कि तुम्हें ये सारी चीजें मिलेगी, तुम्हें पूरी फ्रीडम मिलेगी काम करने की। बेस्ड ऑन लॉ तुम काम करो, नोबडी विल स्टॉप यू। इनफैक्ट हमारे बहुत पॉलिटिकल लीडर्स में कागज में आई हूँ, हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। बता दो तो कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, वो मान जाते। ठीक है, की बात की है उन्होंने। एसर्शन ऑफ राइट मतलब अपने अधिकारों का दावा करना, क्लेम करना। अनटिल और अनलेस हम कहेंगे कि अच्छा चल रहा है पीछे से धीरे धीरे सब हो रहा है, नहीं होगा। अनलेस और अनटिल विल आस्क फॉर इट, जब तक हम उसे मांगेंगे। तो समाज में विमेन का स्टेटस इक्वल नहीं है। और बहुत ही लेमैन टर्म्स में बताना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, otherwise I have bigger examples also, बहुत difficult and complicated examples हैं, but I want to tell you in a very layman terms। जब समाज में कोई महिला, कोई पुरुष, कोई मेल अगर जाके सोसाइटी में रोज बैठता है, 10 लोग उसके आसपास बैठ जाते,
और बहुत बात करता है बड़ी बड़ी चीजों पे, अबाउट सोसाइटी, अबाउट इकोनॉमिक्स, है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है। तो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, बड़ा सामाजिक आदमी कहते हैं। कितना सामाजिक आदमी है यार, ये तो इतने लोगों में बैठता है और ये जो है बहुत बड़ा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, इसको इतनी नॉलेज। लेकिन अगर विमेन बैठ जाए लोग रोज चार लोगों में, तो क्या कहेगा समाज? आप बताइए, आप बताइए, आप पत्रकार, आप ही बताओ। अगर वुमेन बैठ जाती है गैदरिंग में, तो एक जो समाज है उन्हें अलग नजर से देखने लगता है। घृणा की नजर भी होती है वो कभी कभी। और लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन अब बहुत बदलाव आ चुका है। बहुत बदलाव आ चुका है। हाँ बिल्कुल, काम बहुत बदलाव आया है, डेफिनेटली आया है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है और तेजी से आना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि ये बदलाव और तेजी से आए। तो जब कोई महिला बैठती है ना गैदरिंग्स में, अभी भी हमारा समाज क्या कहता है, बहुत ही चरित्रहीन महिला। और ये बिटर ट्रूथ है, बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन ये सही बात। सॉरी, बोला जाता है जो कि साथ में बैठ जाए तो ग्रुपिंग में बैठ जाए। यस विमेन को कहते हैं पंचायत कर रही है, भिंडी और पालक की रेट्स डिस्कस कर रही है, और हम करते भी वही है। देयर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज वी हैव नो इंटरेस्ट इन सोसाइटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे थे, हमें कितनी जानकारी है पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स का मतलब बहुत लोग नहीं जानते, हम कंप्लीटली एग्री कि और लोग भी नहीं जानते। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक एंड रैशनल एनालिसिस ऑफ द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड द वेज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दोस प्रॉब्लम्स। हमें सोसाइटी को एनालाइज करना है पॉलिटिक्स में, तो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए हमारे समाज के बारे में कि हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, हमारे इकोनॉमिक जो इकोनॉमी हमारी इसमें से पिछड़ती जा रही है बिकॉज विमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। और जो विमेन अगर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रही हैं, और ज्यादातर तो अनपेड लेबर दे रही है, जो हमारी फैमिलीज में एज अ मदर, एज अ सिस्टर देती। उनको ना ही चेरिश किया जाता है और ना ही उसको एक्नॉलेज किया जाता है। किया जाता है क्या? एक माँ दिन रात काम करती फिर भी कहते क्या करती हो तुम, तो कुछ नहीं करती, घर में बैठी रहती हो, करते हैं नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए AKT न्यूज।